धन्यवाद मनोज जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब के बिहाफ पर बोल रहा हूं, क्योंकि नड्डा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गले से बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही। तो मैं भाषण को शुरू कर देता हूं। माननीय नड्डा जी इसका समापन करेंगे। ये नड्डा जी का ही भाषण है, इसलिए क्रम में कोई गड़बड़ नहीं है। आज इस संगम बिहार की इस इतनी बड़ी सभा में उपस्थित देश में सुशासन के प्रतीक, बिहार को जंगल राज को उखाड़ फेंकने वाले, 15 साल से बिहार में सुशासन की राजनीति करने वाले, बिहार का चौहोर विकास करने वाले ऐसे बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि मैं नड्डा जी की तरफ से बोल रहा हूं इसलिए उनका मैंने संबोधन नहीं किया है। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जुझारू नेता है, युवा शक्ति के प्रतीक है ऐसे चिराग जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जुझारू सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जनता दल यू के प्रदेश प्रभारी श्री संजय झा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, हमारे जनता दल यू के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर SCL गुप्ता साहब, और इस सभा का खूबसूरती से संचालन कर रहे भाई डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, एवं जनता दल यू के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष दयानंद जी, एवं सम्मानित मंच, क्योंकि मंच पर बहुत सम्मानित सांसद मंत्री सब लोग बैठे हैं। इतने लोगों का नाम लूंगा तो मैं और आपके नीतीश कुमार जी के बीच में मैं एक बाधा बन जाऊंगा, इसलिए मैं बहुत समय नाम ले में नहीं चाहता। आप माननीय नड्डा जी का समापन और माननीय नीतीश कुमार जी का भाषण सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश में पिछले 5 साल से गफलत वालों की सरकार चल रही है, विधूड़ी ने जैसे बताया कि 4.5 साल जो लड़ते रहे, झगड़ते रहे और कहते रहे कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, और अब कहते हैं अच्छे बीते 5 साल। तो हर बात में जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, इनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, और 15 दिन बाद ही उनके साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई? बोलिए, झूठ बोला कि नहीं बोला? उसने कहा था कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बोलिए, 17 गाड़ी लिए थी, 17 गाड़ी। उन्होंने कहा था मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा लिए कि नहीं लिए? उन्होंने कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे। उनके सारे मंत्री, सारे विधायक बंगलों पर टूट पड़े मुख्यमंत्री को मिलाकर। झूठ बोला कि नहीं बोला? हर बात पर जो झूठ बोलते हैं, ऐसे यहां के मुख्यमंत्री यहां राज चला रहे हैं। अब 4.5 साल झूठ बोला, बाद के 6 महीने में तमाम तरह की घोषणाएं, वो भी झूठी घोषणाएं। इन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली में 10,000 बेड बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल बेड। 100 बेड भी नहीं बढ़े। बताओ, कहीं बेड बढ़े हैं क्या? कोई अस्पताल खुला है क्या? इन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, कोई स्कूल खुला है क्या कहीं? बोलिए, कहीं स्कूल खुला है क्या? इन्होंने कहा था हम वाईफाई लगाएंगे। वाईफाई के बारे में विधूड़ी जी ने आपसे पूछ ही लिया है, वाईफाई लगा है क्या? नहीं लगा है। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में 15 लाख कैमरे लगाएंगे। कैमरे लगे हैं क्या भाई? बताओ, लगे हैं क्या? मैं बताता हूं, कुछ कैमरे लगे हैं जी। वो लगे हैं 1.5 लाख कैमरे, और उस 1.5 लाख कैमरे में से
15 लाख की जगह 1.5 लाख जो लगे हैं वो 1,35,000 कैमरे मोदी जी की सरकार ने लगवा कर दिए हैं, गृह मंत्रालय ने लगाए हैं, जो आवश्यक है, जो बगैर इनके पूछे लगाए। इसने 15 लाख की जगह 15,000 कैमरे लगाए। कुल कितने लगाए जी? इस प्रकार के झूठे व्यक्ति के किसी भी आश्वासन पर आप जा सकते हैं। दिल्ली में एक फ्लाईओवर बनाया हुआ इन्होंने चौथे फेज की मेट्रो रोकने का काम किया। इन्होंने जहां झुग्गी वही मकान, मोदी जी ने नारा दिया, इसमें अड़ंगा लगाने का काम किया इन्होंने। मोदी जी ने जब 15 में सरकार बनी तो मोदी जी ने कहा भाई दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, आप नक्शा बनाइए, आप पास करके लाने के लिए व्यवस्था बनाइए। इन्होंने कहा कि हमें 2 साल का समय चाहिए। जब 15 में आए थे तब 2 साल का समय मांगा। चलो भाई 2 साल बाद फिर 2017 में पूछा, अब क्या है कि साहब वो कंपनियां अच्छी नहीं थी, पैसे लेके भाग गई क्योंकि इन्हीं की कंपनियां थी, अब हम दूसरी कंपनियों से कराएंगे। फिर 2 साल का समय मांग लिया। फिर 2019 में जब हमारे हरदीप पुरी जी ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी कहां है, नक्शा लाइए, हम कॉलोनी पास करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि अब हमारे पास अभी भी नहीं है साहब, हमें फिर 2 साल चाहिए। तब मोदी जी ने कहा नहीं, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये लोगों के हित के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। अब कॉलोनी पास होगी, डीडीए के माध्यम से कराइए, सैटेलाइट मैपिंग कराइए और कॉलोनी पास करके दीजिए। आप समझिए 4 महीने के अंदर मोदी जी की सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने 1731 कॉलोनी पास कराने का सारा रास्ता साफ किया। और ये कच्चा काम करने वाले लोग नहीं थे, इनकी तरह कच्चा काम करने वाले लोग नहीं थे। 2008 में शीला जी ने भी सोनिया जी से कॉलोनी पास कराने के फार्म बंटवा दिए थे। बंटवाए थे कि नहीं बंटवाए थे? कहीं कुछ हुआ नहीं था। इसलिए मोदी जी ने कहा पक्का काम करना है। और पक्का काम कैसे किया? देश की संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में पास कराकर, राष्ट्रपति की मोहर लगवाकर, गजट कराकर यह 1731 कॉलोनी पास किए हैं, जिसमें 50 लाख लोग रहते हैं। 50 लाख लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इस अकेले फैसले से आया है। मोदी जी ने यह फैसला लिया है। मोदी है तो, इसीलिए कहते हैं मोदी है तो, मोदी जी ने यह फैसला लिया तो 50 लाख लोगों के जीवन में उनको लगा कि हमारी इस यहां पर अब जमीन अपनी है, इस पर लोन मिल सकता है, इस पर कारोबार कर सकते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, अब हम जमीन के हकदार हैं, यहां का मालिकाना हक मिलता। जब वो कॉलोनियां पास हो गई, गजट हो गया, जारी हो गया, तब कहते हैं कि ये खाली पास कर देंगे, ये रजिस्ट्री नहीं देंगे, ये मालिकाना हक नहीं देंगे। लेकिन अब ये इस पर मुंह बंद है इसका। पूछिए, मोदी जी की सरकार है, हरदीप पुरी जी ने आज की तारीख तक 2,23,000 रजिस्ट्रियां भी दे दी है लोगों को, मालिकाना हक लोगों को मिलने लगा है पूरी दिल्ली में। तब इनकी जबान बंद है। अब कॉलोनी पे नहीं बोलते जी। मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वही मकान, अब इसमें भी ये अड़ंगा लगा रहे हैं। मैं झुग्गी झुग्गी जा रहा हूं, मुझे पार्टी ने झुग्गियों का काम करने का दिया है। 700 क्लस्टर है जी, 6 लाख झुग्गियां हैं, करीब करीब 15 लाख लोग उसमें रहते हैं। अब उनमें विश्वास बन गया है। और मैं आपको बड़ी शिद्दत से, गंभीरता से बताना चाहता हूं कि हर झुग्गी झोपड़ी में अब अलग जग गई है कि इसको हटाना है और मोदी जी के आशीर्वाद से कमल की सरकार बनवानी है। यह काम अब दिल्ली प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। सब झुग्गियों में इसका सब वजूद समाप्त हो गया है। इसीलिए जो संजय जी कह रहे थे कि अब दिल्ली का माहौल उठ गया है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लोगों में पूरा विश्वास हो गया है। मोदी जी ने जो कहा वो तो किया जी। क्योंकि मोदी जी ने 2014 में जब जीत कर आए थे तो लोकतंत्र के मंदिर में सीढ़ियों को चूमते हुए जब मोदी जी ने प्रवेश किया था शपथ लेने से पहले, तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, मेरी सरकार शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, वनवासी, गिरवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिला, बेरोजगार, इनको समर्पित सरकार होगी। लोग पहले भी ऐसा कहा करते थे, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो किया है। 135
योजनाओं में से 95% योजना देश के गरीबों को समर्पित की है। मोदी जी ने 9 लाख करोड़ रुपया इन सब योजनाओं के माध्यम से गरीबों की हालत सुधारने में लगाया है। एक कार्यकाल में, आजादी के बाद कोई ऐसा कार्यकाल नहीं हुआ जिस एक कार्यकाल में 60 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। ऐसी योजनाएं बने, योजना बन जाती होंगी पहले भी, पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम चले जी, लेकिन योजना बने, योजना पर कार्यान्वयन हो और उसी कार्यकाल में परिणाम आए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। 5 साल के कार्यकाल में 60 करोड़ लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये मोदी जी ने करके दिखाया। तभी हम कहते हैं कि मोदी जी है तो मोदी है। लेकिन मोदी जी ने सब योजनाओं की जिक्र करूंगा तो भागवत बैठानी पड़ेगी, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जी। इस देश में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत में देश के 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है जी। उनके स्वास्थ्य का बीमा होता है। आज की तारीख तक 1 करोड़ 11 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 11 लाख लोगों ने बड़े बड़े अस्पतालों में अपना फ्री इलाज कराया, हार्ट का इलाज कराया, घुटने का कराया, किडनी का कराया। लेकिन दिल्ली वासी इस योजना से मरहूम है। दिल्ली में लखपति ये योजना, बताइए आयुष्मान भारत योजना है क्या दिल्ली में? बोलिए है क्या? केजरीवाल ने यहां पर यह योजना लागू नहीं होने दी। क्यों जी? आपको बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराने का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन इसने नहीं होने दी, क्योंकि मोदी जी लाएंगे तो मोदी जी का नाम होगा। ये इसका काम यही है कि मोदी जी का नाम ना हो, चाहे लोगों की माली हालत सुधरे चाहे न सुधरे, चाहे स्वास्थ्य सुधरे चाहे न सुधरे। इस प्रकार का ये आपका नुकसान किया। दूसरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में सारे देश में 2 करोड़ घर बने जी। दिल्ली में भी 10 लाख घर बन सकते थे, दिल्ली के भी 30 लाख लोग रह सकते थे, लेकिन इसने प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लागू होने दी। किसका नुकसान किया? बोलिए किसका नुकसान किया? बोलिए किसका नुकसान किया? किसने किया? किसने किया? तो इसको दता बताने की जरूरत है। माननीय नीतीश कुमार जी को जल्दी मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थोड़ी तो एक बात और कहकर कि जिस प्रकार से इन्होंने देश में झूठ का माहौल फैलाया है, जिस प्रकार से इन्होंने बरगलाने का काम किया है, चाहे सीएए के ऊपर, इस देश के 130 करोड़ नागरिकों का सीएए से कोई लेना देना नहीं है, तो देश के अल्पसंख्यकों में डर बिठाकर अपने घिनौनी वोट बैंक की राजनीति कर कर इन्होंने शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा की है और जगह जगह दिल्ली में शाहीन बाग बनाने की कोशिश की है। इनके ये मंसूबे सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश की जनता जानती है, समझदार अल्पसंख्यक भी जानते हैं कि ये वोट बैंक की घिनौनी राजनीति के लिए देश में बवंडर खड़ा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ऐसे अराजकतावादी, धरनावादी और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने वाले लोगों को इस 8 तारीख को तीर छाप पर अपना बटन दबाकर एचसीएल गुप्ता को बहुमत से जिताइए और मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत करिए और दिल्ली में साफ सुथरी एनडीए की जोरदार सरकार बनाइए। और ये बनने वाली है साथियों। मेरे पास तमाम आंकड़े हैं, तमाम सर्वे की रिपोर्ट आ रही है। कल तक इनकी ये स्थिति थी, आज ये बौखलाए हुए हैं। ये तय मान लीजिए कि आपने संगम विहार से इनको जिताकर भेजा, तीर छाप पर जनता दल यू के टिकट पर एचसीएल गुप्ता जी को जिताकर भेजा, तो ये जान लीजिए कि दिल्ली की सूरत बदलेगी, दिल्ली की सीरत बदलेगी, तकदीर भी आप संवारेंगे, तस्वीर भी आप संवारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।